सूदी माशी निज़ाम के खिलाफ एक मुतबादिल इस्लामी निज़ाम पेश करने के मकसद से कायम की गई राहत क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी नांदेड़ ने अपने क़याम के 7 साल मुकम्मल कर लिए हैं। इन 7 सालों में राहत क्रेडिट सोसाइटी ने शहर के हजारों लोगों की जिंदगियों में इनकलाबी तब्दीलियां लाने में कामयाबी हासिल की है। खास तौर पर छोटे कारोबारी और रोज मजदूरी करने वाले लोगों के लिए ये इदारा एक अहम सुतून बन गया है। पिछले 1 साल में राहत क्रेडिट सोसाइटी से इस्तेफादा करने वाले लोगों के बारे में मालूमात देने के लिए इस वीडियो फिल्म को बनाया गया है। इस वीडियो के जरिए राहत कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी की सालाना कारकर्दगी को पेश करने की कोशिश की जा रही है। अप्रैल 2022 से मार्च 2023 इस 1 साल के दौरान राहत सोसाइटी के शेयर होल्डर्स की तादाद 8,952 हो गई है और इनका शेयर अमाउंट 1,27,60,793 रुपए जमा हुआ है। राहत सोसाइटी से गुज़िश्ता 1 साल में लोन लेने वालों की तादाद 1,439 है। इन तमाम लोगों को पिछले 1 साल के दौरान 6,87,50,000 रुपए का लोन दिया गया, जिसमें से 5,27,60,793 रुपए लोन अमाउंट वसूल किया जाना है। जबकि राहत में जिन लोगों ने अपने खाते खोले हैं उनकी जानिब से जमा की गई डिपॉजिट रकम 6,78,09,300 रुपए बैंक के पास मौजूद है। राहत के जरिए जिन छोटे कारोबारियों ने लोन लेकर अपने कारोबार में तरक्की की है, ऐसे कुछ लोगों के बारे में यहाँ हम आपको मालूमात देने जा रहे हैं। वागी रोड खड़गपुरा में किराना दुकान चला रहे मोहम्मद अब्दुल शुकूर राहत क्रेडिट सोसाइटी के बहुत पुराने खातेदार हैं। राहत के जरिए मिलने वाले बिना सूदी खर्च की मदद से इन्होंने न सिर्फ अपनी दुकान को चमकाया, बल्कि इस दुकान से होने वाली आमदनी की मदद से अपनी एक बेटी को मेडिकल की तालीम दिलाकर डॉक्टर बना दिया है। राहत के जरिए मिलने वाले बिना सूदी कर्ज ने इन्हें तमाम मुआशी मुश्किलात को मात देने में मदद की है और आज ये अपने कारोबार को आगे ले जाने में मसरूफ हैं। राहत से इन्हें कैसे मिला फायदा, इसके बारे में इनके तासुरात खुद इन्हीं की ज़बानी सुनिए। मेरा अकाउंट राहत बैंक में 7 साल से है और ये बैंक में जो अकाउंट खोला मैं, इससे मुझे लोन मिलता है बिगर इंटरेस्ट के, और 7 साल से मैं कम से कम 6-7 बार लोन ले चुका हूँ और मेरा कारोबार अल्लाह के फजल करम से बेहतरीन चलता और अच्छा चल रहा है और बिगर इंटरेस्ट के मुझे पैसा मिलता है। ये बहुत बड़ी बात है, क्यों कि आज हम मार्केट में जाते हैं तो इंटरेस्ट का पैसा, वो पैसा हमारे लिए हराम हो रहा है और इंटरेस्ट देना हमारे लिए हराम है। इसके लिए हमको ये जो बैंक खुला है, जब से हमको सही राहत मिली है, राहत बैंक राहत, हम गए लोगों से मिले तो वहाँ के लोग भी बड़े अच्छे, स्टाफ अच्छा, और उन्होंने जाने के बाद हमको यानी कि मदद करे और लोन दिए। लोन देने के बाद हमने हमारे कारोबार को 4 चांद लगाए। उसके बाद हमारे बच्चों की पढ़ाई हुई। उसके बाद मेरी एक बच्ची डॉक्टर भी है, इसमें BHMSU। राहत कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी बिला लिहाज मजहब व मिल्लत तमाम लोगों के लिए अपनी खिदमत अंजाम दे रही है। राहत से फायदा हासिल करने वालों में बरादरान वतन की भी एक तादाद पाई जाती है। देगुनाका चौराहे से करीब वाक़े इस साइनात हेयर कटिंग सैलून चलाने वाले भानुदास शिंदे ने भी राहत से जुड़कर अपनी जिंदगी में काफी मुस्बत तब्दीलियां देखी हैं। राहत सोसाइटी से पहले इन्हें जब अपने किसी काम के लिए पैसों की जरूरत होती तो ये प्राइवेट फाइनेंसरों के पास से सूद पर कर्ज लिया करते थे। कर्ज के साथ सूद की रकम अदा करने में इन्हें काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। आखिरकार किसी ने इन्हें राहत सोसाइटी के बारे में मालूमात दी और इन्होंने राहत में अपना खाता खोला और अपने मुआशी मसाइल को हल करने में राहत की मदद ली। राहत से मिलने वाले बिना सूदी खर्च को ये रोजाना एक मखसूस रकम जमा करके अदा कर रहे हैं। माझी दुकान देवलूर नाक्यावर आहे, मदिना चौक, देवलूर नाका। तिथं आम्ही 5 वर्षापासून कलेक्शन आपलं ह्याचे राहत बँकेच्या राहत बँकेमध्ये रोजचं 100 रुपये भरतो, तर त्याच्यामध्ये आम्हाला चांगला रिस्पॉन्स भेटलेला आहे। तिकडून 2 वेळेस आपण लोन घेतलं आहे, 2 वेळेस बी चांगलं भेटलं आम्हाला। चांगला रिस्पॉन्स रोजच्या रोज येते, माणूस रोजच्या रोज घेऊन जाते पैसे आपल्यासाठी। ते दुसरीकडे बाहेरला घेण्यापेक्षा आपल्याला हे आपल्या जवळचं चांगलं आपल्याला इकडे तिकडचं घेण्यापेक्षा दुसऱ्याचं 4 रुपये व्याज देण्यापेक्षा तर बगर व्याजाचं भेटलेलं ना आपल्याला।
माझं काय फरक पडला आपल्याला एवढं पैसे द्यावं लागतात. बगर व्याजाचं घेतलं तर काय फरक पडला आपलं, बगर व्याजाचं आहे, काही 1 रुपया द्यायचं नाही, काही नाही. पण आपल्याला कसं आहे दुसऱ्यापेक्षा चांगलं आपल्याला हे आहे. लोकाला किती भरलं आपण 3% 4% बाहेर भरता आपण, तर 5% ते लोन घेण्यापेक्षा आपलं कर्ज घेण्यापेक्षा मी आपल्याला इथं फ्रीचं भेटलेलं आहे ना बगर व्याजाचं. मग त्याच्यामध्ये कसं आपल्याला त्याच्यामध्ये सगळं आपल्याला फायदा आहे. इनसे मिलिए. इनका नाम शेख ताहिर है. पीर बुरहान में इन्होंने अपनी ये हार्डवेयर की दुकान शुरू की है. इस दुकान को शुरू करने से पहले वो दूसरे की दुकान में मुलाजिमत किया करते थे, जिसकी वजह से इन्हें महदूद आमदनी में गुजर बसर करना पड़ रहा था. ऐसे में किसी ने इन्हें राहत कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के बारे में मालूमात दी और इन्होंने राहत में अपना खाता खोला और रोजाना सेविंग अकाउंट में कुछ पैसे जमा करने लगे. इसके बाद इन्होंने राहत सोसाइटी से बिला सूदी खर्च के लिए दरख्वास्त दी, जिसे तफ्तीश के बाद मंजूर कर लिया गया. राहत से मिलने वाले खर्च की रकम से इन्होंने पीर बुरहान में अपनी खुद की ये हार्डवेयर की दुकान शुरू की. बर वक्त पहला लोन चुकाने के बाद इन्हें दूसरा लोन भी जारी कर दिया गया, जिसकी वजह से इन्होंने अपनी दुकान में मजीद सामान डलवाया और आज एक बेहतरीन दुकान के मालिक बन गए हैं और अपने कारोबार में तरक्की कर रहे हैं. मैं पीर बुरहान पे रहता हूँ. मैं एक दुकान पे 20 साल से काम किया था. तो टाइल्स की दुकान थी, जनरल स्टोर था, ऐसा 2-3 दुकान पे काम किया. फिर 20 साल से मुझे ऐसा लगा कि भाई मैं कुछ खुद का कारोबार चालू करूँ. तो मेरे जहन में आया कि भाई पीर बुरहान के ऊपर हार्डवेयर की दुकान नहीं है, तो उसके लिए मेरे पास थोड़ा सा था भांडवल, तो मैंने थोड़े पहले चालू किया. फिर 1 साल के बाद मुझे राहत बैंक का एक नाम सजेस्ट किया हमारे भांजे ने. तो फिर वहाँ पे हमने अप्लाई किए, तो उन्होंने हमें 25,000 का लोन दिए थे पहला. फिर वो लोन के साथ में हमने और थोड़ा कारोबार में इजाफा किया. अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कारोबार अच्छा चालू हो गया. और फिर हमने वो 25,000 हमने उनका फेर दिया पहले का. उसके बाद फिर हमें 40,000 का लोन दिए. फिर हमने इसमें और थोड़ा हमारे कारोबार में इजाफा किया और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कारोबार चल रहा है हमारा. और राहत बैंक का हमें अच्छी सहूलत है और राहत बैंक हमें अच्छा साथ दे रही है. छोटे से मकान में रहने वाली ये खातून इसी मकान में एक छोटी सी किराना दुकान चलाती हैं. दुकान में माल भरने के लिए इन्होंने राहत बैंक से मदद लेने का फैसला किया. सोसाइटी में खाता खोलने के बाद 3 से 4 महीने अपनी डेली सेविंग अकाउंट में रकम जमा करती रहीं. इसके बाद राहत से इन्हें बिला सूदी लोन दिया गया. ये लोन इनकी दुकान और मकान में तब्दीली का जरिया बना. पहले ये बोसीदार टीन शेड वाले मकान में रहते थे. अब इन्होंने अपना पक्का मकान तामीर कर लिया है और दुकान भी बहुत अच्छी चला रहे हैं. हमारे पास पहले कुछ नहीं था और हम राहत बैंक से लोन लिए और हमारे घर वालों को ज़रा मुनाफा हुआ और हमारा कारोबार बढ़ते रहा और लोन उठाए. फिर उसके बाद में हमने इंशाल्लाह हमारा थोड़ा कारोबार अच्छा चला. फिर किराना दुकान डाले. किराना दुकान डालने के बाद में फिर और लोन उठाए. फिर वो फिट गया, फिर और उठाए. माशाल्लाह हमारा कारोबार अच्छा चला. फिर हमने घर के वास्ते लोन उठाए, फिर घर बंधे. फिर राहत बैंक के वजह से हम यहाँ तक पहुँचे. हम बहुत गरीबी हालत से थे और हमारा माशाल्लाह अच्छा हुआ. राहत कोऑपरेटिव सोसाइटी में सीईओ की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे रियाजुल हसन आमिर साहब ने राहत सोसाइटी की कारकर्दगी के बारे में कुछ इस अंदाज में अपना तासुर रखा. ये थे 3 जो केस स्टडी हमने आपके सामने पेश किए. ऐसे हज़ारों अफराद हैं जिन्होंने राहत से अपना फ़ायदा उठाया है. आज अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हमने अपने 7 साल मुकम्मल किए हैं राहत क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी. और इसमें और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं. लोन के अलावा भी हमने गोल्ड लोन, व्हीकल लोन और पर्सनल लोन वगैरह भी इसमें दिए जाते रहे हैं. जो असल हदफ है ये पूरा जो हमारी एक्टिविटी है उसका ये है कि अवामुन नास में खुसूसी तौर से मिल्लत इस्लामिया में बिज़नेस एम्पावरमेंट हो और लेने वाला जो हाथ है वो हम असल में कम से कम करना चाहते हैं और समाज को सूद की लानत से भी आज़ाद करना ये बहुत अहम हदफ हमारा है. और एक ऐसा पाकीज़ा सोसाइटी वजूद में लाना चाहते हैं जहाँ पर सूद नाम की कोई चीज़ मौजूद ना रहे. ये एक असल में बहुत छोटा कदम है लेकिन बहुत मजबूती से हम इसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं. समाज के जो साहिब समझ अफराद हैं और जो अफराद सोसाइटी के लिए वाकई में कुछ करना चाहते हैं
तो उनसे ही मेरी गुजारिश है कि वो हमारे कदम से अपना कदम को मिलाएं और इस काम में हमारा साथ दें और उसमें हमको तक़वियत पहुंचाएं। हम असल में हालात का रोने पर यकीन नहीं रखते, बल्कि हालात का सब्र और इस्तिक़ामत के साथ मुकाबला करने की हिम्मत हमारे अफराद जमात में है। और बातिल के मुकाबले में हम अल्टरनेट मॉडल की जो बात करते हैं, तो ये उसका एक प्रैक्टिकल नमूना है कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम जितने इसमें लोगों ने अपना कंट्रीब्यूट किया है, जो खुशी तो इससे हमारे जो डायरेक्टर्स हैं उनकी एक बड़ी मेहनत है कि हमने बहुत कम अरसे में एक बहुत मजबूत कदम पूरे नांदेड़ में जमा लिए हैं और कई हज़ारों अफराद ने यहाँ पर अपने डिपॉजिट्स वगैरह अकाउंट में रखे हैं, जिसकी वजह से हम एक पूरा जो सिस्टम चलाने में कामयाब हुए हैं। आप भी अगर सूद के जंजाल से बाहर आना चाहते हैं तो राहत क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी आपका हमकदम बनने के लिए तैयार है। राहत सोसाइटी में सेविंग अकाउंट के अलावा फिक्स डिपॉजिट, डेली सेविंग अकाउंट, हज डिपॉजिट अकाउंट की भी सहूलत दस्तयाब है। लोन के मामले में कैश लोन, गोल्ड लोन और व्हीकल लोन दिया जाता है। मजीद तफसीलात के लिए राब्ता करें। राहत क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, मेन रोड, देगरुनाका, नांदेड़।